क्या आप भी ये जानना चाहती हैं कि लेबर कब शुरू होती है और कौन सा वो टाइम है जिसमें आपको हॉस्पिटल जाना है ये सोच के कि अब आपकी डिलीवरी ड्यू है? तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। ये वो सवाल है जो कि हामला ख़वातीन को शुरू से ही एंग्शियस रखता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये लेबर है। जिस तरह बहुत सी ख़वातीन मुझे 9th मंथ में आके कहती हैं कि जी हमें तो 7वें माह से ये दर्दें शुरू होती हैं, कभी होती है, कभी ठीक हो जाती है। तो अब हमारा 9th मंथ आ गया है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो दर्द आ रही है, ये लेबर पेन है? तो अपने जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए भी और मैं अपने पेशेंट को भी एक बात कहती हूँ कि जब लेबर स्टार्ट होती है तो आपको पता नहीं चलता बल्कि आपको लग पता जाता है। तो इसमें डिफरेंशिएट आप बहुत आराम से कर सकते हैं। अब वो कैसे है कि अब आपने देखा कि शुरू की दर्दों में आपको बहुत कभी हुई, ठीक हो गई, इर्रेगुलर इंटरवल 3-3 घंटे के बाद हो रही है, 2 घंटे बाद हो रही है, 4-5 घंटे के बाद हो रही है, 20 सेकंड की होती है, 15 सेकंड की होती है, आधे मिनट की होती है, बस हो के वो ख़त्म हो जाती है, आपको थोड़ा-सा डिस्कम्फ़र्ट रहता है, कई दफ़ा थोड़ा-सा इंटरवल रेगुलर भी हो जाता है। तो ये है वो ब्रैक्सन हिक्स कंट्रैक्शंस। बेसिकली ये डिलीवरी के लिए नहीं होती, चाहे आपको 9वें माह में ही आ रही होती हैं कि आपकी डिलीवरी होने वाली है, बल्कि ये आपके यूट्रस को प्रिपेयर करती हैं, डिलीवरी के लिए, बच्चे के हेड को आहिस्ता-आहिस्ता डाउन करने के लिए। जो ट्रू लेबर पेन है वो एक रेगुलर इंटरवल पे शुरू होती है, यानी कि आपको हर 5 से 10 मिनट के बाद शुरू होगी। उसका जो ड्यूरेशन है वो 35 से 40 सेकंड से शुरू होगा और आहिस्ता-आहिस्ता वो बढ़कर 1 मिनट से भी ऊपर चला जाएगा। जो इंटेंसिटी है पहले शायद थोड़ी बहुत हल्की हो, लेकिन साथ ही साथ जब वो हर 5 से 10 मिनट के बाद आएगी तो आपका पेट इतना सख्त होगा कि जैसे इस टेबल का टेक्सचर है। आप जब अपने पेट पे हाथ लगाएँगी तो आपके पेट को की वो सॉफ्ट फीलिंग जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और फिर आप देखेंगे कि आहिस्ता-आहिस्ता पेट फिर से इतना ही सॉफ्ट हो जाएगा कि जैसे नॉर्मली आप अपने पेट पे हाथ लगाते हैं। और ये जो है ये रेगुलर इंटरवल्स पे शुरू हो जाता है। रेगुलर इंटरवल 5 से 10 मिनट का, पेन की ड्यूरेशन जो है वो कम से कम जो है 35 सेकंड से 1 मिनट तक जाती है और आहिस्ता-आहिस्ता इसकी इंटेंसिटी भी जो है, सिवियरिटी जो है वो पेन की बढ़ने लग जाती है। कई दफ़ा साथ में अलार्मिंग साइन्स भी होते हैं जिसमें कई दफ़ा लीकिंग हो जाती है, यानी आपको पानी पड़ने लग जाता है। आप बैठी हैं, उठ के साथ वॉशरूम गई हैं या किचन में गई हैं तो आपने देखा एकदम से जो है आपको लगता है कुछ फटा है और आपका सारा ट्राउज़र जो है वो गीला हो जाता है। पानी आपके जो है लेग से फ्लो करता हुआ पाँव तक चला जाता है। यहाँ तक कि कई दफ़ा पैरों के साथ आपको पूलिंग तक फ़ील होती है। दिस इज़ अ साइन ऑफ लेबर। और उसमें कई दफ़ा जो वाटर लीकेज है वो बहुत थोड़ा भी होता है। कई दफ़ा ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा ही आपकी जो है वो वेटिंग इतनी ज़्यादा हो, कई दफ़ा बहुत थोड़ी-सी वेटिंग भी होती है। कई दफ़ा साथ में पिंकिश डिस्चार्ज होता है, कई दफ़ा थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होने लग जाती है। तो ये वो 4-5 पॉइंट्स हैं जिस पे आपको फ़ोकस करना है कि ये ट्रू लेबर है। अब एक चीज़ आपने और ज़हन में रखनी है कि 9वें महीने में होने वाली हर दर्द लेबर पेन नहीं होगी। क्या आपने ये देखा कि अब मेरे 36 हफ्ते से ऊपर हो गए हैं, मेरा 9वाँ महीना शुरू हो गया है, जैसे ही पेट में दर्द है आप भाग रहे हैं कि जी ये तो मेरी लेबर पेन है। इसीलिए मैंने इनको बहुत डिटेल से बताया है, बिकॉज़ अगर आपको लेबर पेन नहीं है और आप बार-बार हॉस्पिटल जा रहे हैं तो इसमें 2 चीज़ें जो हैं वो नेगेटिविटी में आती हैं। एक तो ज़ाहिर है आप पे एक फाइनेंशियल बर्डन ऐड ऑन हो जाता है, बिकॉज़ जब आप हमारे पास हॉस्पिटल आते हैं तो फिर हम आपको थोड़ी देर के लिए रखते हैं। 4 से 5 घंटे, 6 घंटे आपको मॉनिटर किया जाता है, नहीं लेबर पेन नहीं है, पेन किलर देके घर भेज दिया जाता है। और दूसरा एक फाइनेंशियल ऐड अप होता है। डेफ़िनिटली जितनी देर के लिए आप हॉस्पिटल स्टे करेंगे तो आपको उसका एक चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आपके अंदर थोड़ी-सी एंग्ज़ायटी क्रिएट कर देती हैं। साथ ही साथ एक और चीज़ ये है कि मैं अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि स्पेशली अगर आपका पहला बच्चा है, तो जो अर्ली लेबर है, जो अर्ली पेन्स हैं, जब आपकी पेन्स के इंटरवल 15 से 20 मिनट का है, तो वो शुरू के 2, 3, 4 घंटे जो है आप घर में गुज़ारें। उसकी वजह ये है कि द मोमेंट यू एंटर द हॉस्पिटल, चाहे आप एक अर्ली फेज़ में हैं, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ कि लेबर की जो स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट स्टेज वो होती है जिसमें आपको लेबर स्टार्ट हुई है। उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लेटेंट फेज़ और एक्टिव फेज़। लेटेंट फेज़ ये होता है कि जब आपके बच्चेदानी का मुँह
क्लोज से लेकर 3 सेंटीमीटर तक खुलता है और ये 5 से 6 से 7 घंटे तक ले जाता है। उसके बाद 3 सेंटीमीटर के बाद 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ये जो डायलिटेशन है ये 1 सेंटीमीटर पर आवर के हिसाब से खुलता है। सो जो फर्स्ट प्रेगनेंसी है वो ऑलमोस्ट उसकी जो डिलीवरी की ड्यूरेशन है, लेबर टिल डिलीवरी कम से कम 12 से 16-18 घंटे तक चली जाती है। लेकिन सेकंड थर्ड जो डिलीवरीज हैं वो 10 से 12, 8 से 10 घंटे उसमें लग जाते हैं। लेकिन जो फर्स्ट प्रेगनेंसी है, लेकिन क्योंकि उसमें एंजाइटी इतनी ज़्यादा होती है कि कहीं घर में ना डिलीवर हो जाए। मैं हमेशा पेशेंट से कहती हूँ कि ऐसा कभी नहीं होगा कि आप सो रही हो और आपको पता चले कि बच्चा डिलीवर हो गया। ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपको लेबर प्रॉपर बता कर आएगी कि मैं लेबर हूँ और मुझे तुम्हें बर्दाश्त करना है, बिकॉज लेबर एक बहुत स्ट्रेनस इम्तिहान है। ओवरऑल लाइफ में सबसे ज़्यादा जो पेनफुल पेन्स हैं वो लेबर पेन्स की होती हैं। सो जब आपको लेबर पेन होती है तो फिर आपको उसका बहुत अच्छी तरह से आइडिया होता है, क्योंकि ऐसी दर्द आपने पहले कभी नहीं ली होती। सो गेटिंग बैक टू द पॉइंट कि अर्ली जो है 4 से 5 घंटे आप बेशक घर पे गुजार लें, लेकिन जब आपकी पेन्स रेगुलर हो जाए कि हर 5-5 मिनट के बाद आपको दर्द आए तो आप ज़रूर हॉस्पिटल जाएं। जब आपको हल्की फुल्की दर्दें आना शुरू हो गई हैं जो कि ट्रू लेबर है, जो कि वाकई डिलीवरी वाली पेन्स हैं, अपने डॉक्टर से कम्युनिकेट कीजिए, अपने हॉस्पिटल में कम्युनिकेट करें। लेकिन इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपने शुरू की लेबर घर में ही गुजारें तो अच्छा है। अगर आप फॉरेन हॉस्पिटल भी जाना चाहती हैं तो आप हॉस्पिटल जा सकती हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो ज़रा घर में रिलैक्स रहते हैं घर के माहौल में, तो इसलिए मैं उनको कहती हूँ कि अगर आप थोड़ा टाइम घर गुजारना चाहें तो वो घर गुजार लें। जब आपकी पेन्स रेगुलर हो जाएं, हर 5-5 मिनट के बाद आना शुरू हो जाएं और आपने ये देखा हो कि आपका जो हॉस्पिटल है वो भी करीब है और आप इजीली जो है हॉस्पिटल जा सकती हैं, तो फिर आप अपने एक्टिव फेज में हॉस्पिटल जा सकती हैं। उसमें फिर जब आप हमारे पास हॉस्पिटल आते हैं, हम आपका इंटरनल एग्जामिनेशन करते हैं, यूट्रस की डायलिटेशन देखते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या सिचुएशन है आपको ड्रिप लगा दी जाती है, दवाइयाँ दी जाती हैं, आपके बच्चे की हार्ट बीट जो है वो मॉनिटर की जाती है। और ये सब चीज़ें जब आप खुद भी आप देखेंगी कि जब आप हॉस्पिटल में आ जाती हैं तो आप अपने आप को बहुत सिक्योर फील करती हैं। आपको ये पता है कि अब आप हॉस्पिटल में हैं, आपकी डॉक्टर भी है, हॉस्पिटल का अमला भी है, तो यू विल बी क्वाइट टेकन केयर ऑफ। अपने साथ में हमेशा पहले से बहुत सारी वीडियोस में ये बता चुकी हूँ कि जब आपका 9th मंथ शुरू होता है तो कुछ चीज़ें आपने ऑलरेडी तैयार करके रखनी है, जिसमें आप मदर और बेबी का बैग, आपका डोनर जिसने आपके साथ क्रॉस मैच होना है, अपनी जो भी रिलेटिव जिनको आप लेकर जाना चाहते हैं उनको पता होना चाहिए, ताकि जैसे ही आप उनसे कम्युनिकेट करें कि लेबर स्टार्ट हो गई है तो वो आपसे ज़्यादा रेडी हो कि ठीक है आप भी पहुँचें और हम भी पहुँचें। अपनी गाड़ी को ज़रूर फ्यूल अप रखा करें, क्योंकि अक्सर कई दफ़ा ये होता है कि एंड टाइम पे गाड़ी जो है वो फ्यूल्ड अप नहीं होती। सो इन सब चीज़ों को भी आपने ख़ास ख्याल रखना है और आई एम श्योर कि इस वीडियो के एंड तक अब आप आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि कौन सी वो दर्दें हैं जिसमें आपने हॉस्पिटल पहुंचना है और देर नहीं लगानी। थैंक यू।